खूब इल्म के बाद महसूस हो के अभी भी ला इल्म हूँ, तो ये एहसास इल्म की अलामत है। बड़ा इंसान वो है जो दूसरों की तरक्की देखकर खुशी महसूस करता है। अच्छा इखलाक रिश्तों की ज़मानत है। अगर उस्ताद बज़ाहिर नालायक बच्चे में फ़कत यकीन पैदा कर दे के वो लायक हो सकता है, तो बच्चे की तकदीर बदल जाती है। मैं सब जानता हूँ ये वो फ़लसफ़ा है जो तालिबे इल्मों को इल्म का तालिब बनने से रोकता है। शादी का खाना होता तो एक वक्त का है, लेकिन उसके पीछे बाज़ औक़ात बाप की पूरी उम्र की मेहनत होती है। नया काम शुरू करने में बहुत बढ़ा हुआ लगता है, मगर यही काम जब पुराना हो जाए तो छोटा सा चूहा लगने लगता है। हमें बहुत ज़्यादा इल्म के बजाय थोड़े से अदब की ज़्यादा ज़रूरत है। खुदा ताला की रहमत और इनाम की बेहतरीन शक्ल वो अच्छे लोग हैं जो आपको मुश्किल वक्त में थाम लेते हैं। वक्त की वक्त पर कदर करें। वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं कि आपको दोबारा वक्त दे सके। इंसान दूसरों की कदर करने से कीमती होता है। नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान समझता है उसके पास बहुत टाइम है। बंदा बंदे के साथ नहीं, बंदे की आदतों के साथ रहता है। कुछ लोगों को ज्यादा अहमियत दो तो वो अपने आप को पहाड़ समझने लगते हैं, हालांकि होते वो शापर ही है। अमन और सुकून आसमान से नहीं उतरता, ये पैदा करना पड़ता है। माहौल को खुद खुशगवार बनाना पड़ता है। मोहब्बत और इज्जत मांगने से नहीं मिलती, बल्कि ये दूसरों को देने से मिलती है। दुनिया भी अजीब जगह है। यहाँ 100 किलो अनाज की बोरी जो उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता। बेहतरीन बास वो है जो अपनी टीम से बेहतरीन परफॉर्मेंस ले और उसके साथ साथ झोलियां भर भर के दुआएं भी ले। कर्म हो जाए तो सालों की मेहनत का फल लम्हों में मिलने लग जाता है। इल्म पैसे वाले का नहीं, तलबगार का होता है। जिंदगी के मुश्किलात लम्हात अपनी पहचान के लम्हात होते हैं। अपनी उस खामी को ढूंढो जो तुम्हें कामयाब नहीं होने देती। मायूसी और नाउमीदी बांटने वाली खबरों से बेखबर रहना बेहतर है। ना शुक्रा बंदा हमेशा ना खुश मिलेगा, जबकि शुक्रगुजार बंदे को जब देखोगे खुशबाश नजर आएगा। जहाँ से सीखा जाए वहाँ चालाकी का मुजाहिरा करना गुस्ताखी और बेअदबी है। जो बंदा अल्लाह के करम को अपना हक समझने लगता है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। मैंने जिस पर भी अल्लाह का करम देखा है उसे आजिज देखा है और एहसान करने वाला देखा है। दौलत और किरदार में से किसी एक के साथ चलना पड़ जाए तो किरदार के साथ चलना, क्योंकि किरदार हमेशा आगे चलता है और दौलत उसके पीछे। कभी उस रास्ते पर ना चलें जिस पर चलने का दिल न चाहता हो। लंबी छलांग भरने के लिए पहले पीछे हटना पड़ता है। अल्लाह के निज़ाम में रिज़्क बढ़ने का एक ही कानून है, जितना तकसीम करोगे उतना बढ़ता चला जाएगा। दौलत सखी की गुलाम रहती है और कंजूस की आका बन जाती है। मीठी नींद सादा और हल्का लिबास पहनकर सोने से नहीं, दिल को सादा और हल्का करके सोने से आती है। शोहरत के पीछे भागने से जिल्लत मिलती है। इज्जत के पीछे जाओ, शोहरत खुद पीछे चली आएगी। खामोशी से मेहनत करो, नतीजा खुद ही शोर मचा देगा। जिसने दस्तरस के बावजूद हराम माल को अल्लाह से डरते हुए छोड़ा, मेरा यकीन है कि अल्लाह चंद ही दिन में कई गुना बेहतर हलाल माल अता कर देता है। कामयाबी के वसाइल दौलत से नहीं, इरादे और हिम्मत से पैदा होते हैं। अपने हिस्से की गलती का एतराफ कर लेना किसी मसले के हल की तरफ पहला कामयाब कदम है। जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में उन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के अहल हों। बेहतरीन इंसान वो है जो अरूज के ज़माने में अल्लाह का शुक्र गुजार हो और ज़वाल के वक्त सब्र अख्तियार करे। मैं रब से डरता हूँ और रब के बाद उस शख्स से डरता हूँ जो रब से नहीं डरता। मैं
पूरी जिंदगी दो बंदों को तलाश करने पे भी तलाश ना कर सका। एक वो जिसने अल्लाह के नाम पे दिया हो और गरीब हो गया हो, दूसरा वो जिसने जुल्म किया हो और अल्लाह की पकड़ से बच गया हो। मोती अगर कीचड़ में भी गिर जाए तो भी कीमती है, और गिर्द अगर आसमान पर भी चढ़ जाए तो भी बेकीमत है। एक अक्लमंद नौजवान दानाओं की महफिल में बैठता तो बहसो तकरार से हमेशा अलग रहता। एक दफ़ा उसके बाप ने कहा, बरखुरदार तुम दानाओं की मजलिस में गूंगों की तरह चुपचाप क्यों बैठते रहते हो? अक्लमंद ने अर्ज़ की, किबला इस अंदेशे से कि मुझसे कोई ऐसी बात ना पूछी जाए जिसका जवाब ना दे सकूं और ख्वाह मखा शर्मिंदगी हासिल हो। फितना अंगेज सच्चाई से मसलिहत अमेज झूठ बेहतर है। परेशानी तज़किरा करने से बढ़ती है, खामोश रहने से कम होती है, सब्र करने से ख़त्म होती है, और अल्लाह का शुक्र अदा करने से खुशी में बदल जाती है।